फिफ्थ रिएक्शन पे आए हैं। फिफ्थ रिएक्शन पे मतलब बेसिकली अपन ये स्टार्ट कर चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर थर्ड। दिस इज लेक्चर नंबर थर्ड। अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर थर्ड है अपन का ये, जिसमें अपन वो आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। फिफ्थ रिएक्शन जो अपन पढ़ रहे थे बोरोन की रिएक्शन में से, तो फिफ्थ रिएक्शन बेसिकली क्या है? बोराजीन की है। बोराजीन जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है B3N3H6 प्लस 3HCl। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो बेटा क्या होता है कि यहाँ पर H+ बनते हैं। आपको एक बात बता दें, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? H+ का फॉर्मेशन होता है, Cl- का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता करना है कि H+ कहाँ ऐड होंगे और Cl- कहाँ ऐड होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पता करने के लिए हम आपको थोड़ी हिंट दे रहे हैं। वैसे बुराजीन का स्ट्रक्चर में बेसिकली यहाँ पर N का कोऑर्डिनेशन होता है ना? तो ये यहाँ पर बेसिकली ऐसा होता है ना? मतलब सॉरी, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ये अपन ने बैक बॉन्डिंग में पढ़ा था ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बस अब मैं क्या बोल रहा अब हम ये बोल रहे हैं कि 3HCl को हम रिएक्शन करा रहे हैं बोराजिन के साथ। तो बेसिकली वो जो कोऑर्डिनेट जो बैक बॉन्ड बना था, अपन उसको ब्रेक करके अब अपन H और Cl को ऐड करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से समझें कि अगर हाइड्रोजन पे एक बॉन्ड कनेक्ट होगा, अगर हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं, अगर हाँ, अगर हम बोरोन पे बेसिकली इन सब पे एक बॉन्ड अटैच होगा। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि Cl बोरोन पे ऐड होगी या नाइट्रोजन पे ऐड होगी और हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, बोरोन के पास बैकेंड ऑर्बिटल है एंड Cl के पास बेटा क्या होता है? लोन पेयर होता है। जैसा जो काम नाइट्रोजन करता था बोराजीन में बोरोन के लिए, वही काम अब Cl करेगा बोरोन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अपन अब क्या देखते हैं? अपन के पास बोरोन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। तो ध्यान से देखो, अगर लोन पेयर कोऑर्डिनेट करना है और H+ के पास तो लोन पेयर होता नहीं, तो H+ को भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। और तुम जानते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो H कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन के पास जाएगा। और क्लोरीन कहाँ जाएगा? ये चीज़ें तो चाहे आप लिख लेना, ये वाली बातें तो मैंने समझा दी। तो बेसिकली बोरोन पे हर जगह क्या Cl कनेक्ट होगा और नाइट्रोजन पे H। ठीक है, ये Cl और ये H। ठीक है, बढ़िया होगा। ये स्ट्रक्चर फाइनल रिएक्शन के बाद बनेगा। चाहो तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये ले सकते हो, जो बेसिकली जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है ना, एक पॉइंट ऐसा होता है कि अपन के पास आप सोचेंगे कि यहाँ पर बेसिकली ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे हो गई जब वो अपने आप में ही सुटेबल था। तो एक बात यहाँ पर, एक पॉइंट हम चाहें तो आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट ऐसा कुछ तो भी, ये बेसिकली इसका रिजल्ट आया। ठीक, एक नोट पॉइंट यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि ऐसा हो क्यों पाया। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी, जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन की, ऑर्गेनिक बेंजीन से ज़्यादा होती है। क्या होती है? इनऑर्गेनिक बेंजीन की ऑर्गेनिक बेंजीन से ज़्यादा होती है। और अपन जो देख रहे हैं ना, जो अपन ने देखा, ये B3N3 ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन है। ठीक है, ये तो हमको बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है। ठीक है, चलो मेरी ये पेन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, और ये अगर आप जानते हैं, आपको बोला गया है कि जो बॉन्ड पोलैरिटी जो होती है ना, पोलैरिटी जो होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन की मोर रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक बेंजीन की। ये उसकी रिएक्टिवनेस को बता रहा है। ठीक है, ये अपन के पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, अपन के पास अब जो सिक्स्थ रिएक्शन है डाइबोरेन रिएक्टिव। इसको सिक्स्थ रिएक्शन, सेवन्थ रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस लिखते हैं, फिर इसको बता। तो सिक्स्थ में क्या बोला गया है? सिक्स्थ में पहले तो एक स्टेटमेंट है, सिक्स्थ में एक स्टेटमेंट है कि B2H6 डाइबोरेन बेसिकली रिएक्ट करता है इंडिपेंडेंटली किसके साथ? O2 के साथ एंड H2O के साथ वो इंडिपेंडेंटली बेसिकली रिएक्ट करता है। और वो क्या बनाता है? B2O3 एंड H3PO3। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब O2 के साथ अगर इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग रिएक्ट करा है, ऐसा बोलना चाहते हैं। तो अलग अलग रिएक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं दोनों साथ में होनी चाहिए। O2 के साथ अगर इंडिपेंडेंटली रिएक्शन करेगा, अगर O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा ये बनाएगा B2O3 एंड
H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो H3PO3 बनाता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में क्या लिख दिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया कि अगर B2H3O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा। ठीक है, ये तो एक रिएक्शन इसमें ये है। एक रिएक्शन इसमें और है, ये रिएक्शन इसमें नहीं है, बेसिकली 7th नंबर की रिएक्शन है ये। ठीक है, 8 रिएक्शन है टोटल, ये रिएक्शन नंबर 7 है। ठीक है, रिएक्शन नंबर 7 इसको मार्क कर लीजिए। रिएक्शन नंबर 7 में क्या है, तो B2H6 है एंड MH कोई मेटल हाइड्राइड है। इसमें मेटल आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें आप मेटल लेना चाहें तो मेटल कैन बी लिथियम और Na, सोडियम में से कुछ भी ले सकते हैं। और उसको डाईथाइल, बेसिकली इसमें हमारे पास डाईथाइल के प्रेजेंस में B2H6 को ये मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन है तो MBH4 मेटल बोरोहाइड्राइड बनती है। मेटल बोरोहाइड्राइड का एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, जो कि है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब 8th नंबर रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, एंड 8th नंबर रिएक्शन है B2H6 + 6H3OH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो 2 टाइम्स BOH3 का होल ट्वाइस। ये सब चीज़ आपको याद ही करनी है ऑब्वियसली। ठीक है, आप ये देख लीजिए। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइलाइट्स ऑफ बोरोन, BX3 BR BX3 BX, मतलब बेसिक इसको क्या बोलते हैं। देखो, हाइलाइट्स ऑफ बोरोन के पास अपन आते हैं, अपन देखते हैं BX3। ठीक है, BX3 मतलब X यहाँ पर क्या क्या हाईलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस क्रॉस का मतलब BX नहीं है, और BR क्या आ गया आप लोग क्या समझ जाएँ। बेसिकली यहाँ पर मेरे लिखने का मतलब था, ये लिखा है मैंने कि जो BX3 है वो बेसिकली ब्रिज बॉन्डिंग करता ही नहीं है। हाइलाइट्स, यहाँ पर एक नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट क्या है, नो ट्राई हैलाइड ऑफ बोरोन फॉर्म ब्रिज बॉन्ड। कोई भी ट्राई हैलाइड होती है बोरोन की, ब्रिज बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरीन है वो गुड BB फॉर्म करता है बैक बॉन्डिंग, और Cl में पुअर बैक बॉन्डिंग होती है। ऐसे अगर Cl की बात करें तो 2p पाई 3p पाई होती है, Br में 2p पाई 4p पाई एंड I में 2p पाई 5p पाई। तो ये पुअर बैक बॉन्डिंग होती है, इनमें ब्रिज बॉन्डिंग किसी में नहीं होती। मैंने एक एग्जाम्पल लिखाया, अगर नीचे रिएक्शन हमने गिवन करी है, ये रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये रिएक्शन होती ही नहीं। अगर हम आपको बताएं कि हमने ऐसा कर दिया, मान लेते हैं ऐसा बना दिया, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें जो रिपल्शन है और स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रीज़न लिखा है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग अपन का ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है, समझ गए। अब अपन बेसिकली बोरोन के कंपाउंड्स की रिएक्शंस को, बोरोन की ब्रिज बॉन्डिंग को ख़त्म कर चुके हैं। अपन बेरिलियम की ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसमें भी अपन के पास 1 2 3 या आई थिंक 4 या 5 रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, रिएक्शंस नहीं होती, बेसिकली मेरे पास बेरिलियम के 3-4 कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट के साथ। वैसे यहाँ पर तो अपन ने अपने रिएक्शंस ही देखी, ये सारी रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं बेरिलियम के कंपाउंड्स को बनाते हैं, फिर अपन सभी को साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपन देखने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम। कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम में सबसे पहले अपन BeH2, बेसिकली हम BeH2 और बेसिकली हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंपाउंड्स के बारे में ही देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर BeH2 की बात करें तो अपन के पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि H बेरिलियम और हाइड्रोजन अपन के पास है, जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो। अगर मैं बता के दिखाऊँ तो इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, बेरिलियम और हाइड्रोजन अपन के पास है। इसलिए बेरिलियम के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली sp हाइब्रिडाइज्ड होता है बेरिलियम। बेसिकली हाइपोवैलेंट स्पीसीज़ है। अगर आपको पता है हाइपोवैलेंट स्पीसीज़ जो होती हैं उसको 2 तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्रिज बॉन्ड के स्टार्टिंग में हमने एक बात बताई थी कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं या फिर तो ये डाइमर फॉर्म या बेसिकली पोलराइजेशन करते हैं या फिर बैक बॉन्डिंग करते हैं, है ना। तो देखो इसमें बैक बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर तो है नहीं करस्पॉन्डिंग एटम्स के पास, हाइड्रोजन के पास तो खुद गरीब बेचारा, तो इसलिए ये क्या करता है, ये वो नहीं करेगा, है ना। तो क्या होगा, सिमिलर एटम से कंबाइन करेंगे, डाइमर बनाएंगे। तो हाई टेम्परेचर पर अगर बेरिलियम H2 को अपन अगर हाई टेम्परेचर पर अगर लें तो BeH2 गैसियस, और लो टेम्परेचर पे लें तो BeH4 गैसियस है, जो बेसिकली डाइमर गैसियस फॉर्म में ये डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। मतलब गैसियस स्टेट में ये चीज़ें हैं तो ये डाइमर फॉर्म करती हैं। ठीक है,
ये चीज़ हमने आगे लिखी है, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे क्या बनता है, लो टेम्परेचर पे क्या बनता है, इससे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है। और जो BeH2 सॉलिड होता है ना, वो पॉलीमर फॉर्म करता है बेसिकली BeH2 का पॉलीमर जो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में सॉलिड को रिप्रेजेंट करके पॉलीमर बनाता है। अभी सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी जब स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर से देखना स्टार्ट करते हैं तो हम अभी स्टार्टिंग से BeH2 को लिया हमने, सिर्फ यहाँ पर हमने सिर्फ BeH2 को लिया। BeH2 को अपन ने जो लिया है ना, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर रहा है, जो बेन बन के आया वो ऐसा बॉन्ड बन के आया। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन वो बातें करेंगे, कौन सी बातें करेंगे जो अपन ने बोरोन में बात करी थी कि नंबर ऑफ एटम्स 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लेटर लाइंग, नंबर ऑफ लाइंग इन अ प्लेन वाली सभी चीज़ें करी थी ना। ये चीज़ें मैं यहाँ लिख नहीं रहे, बट आप समझ जाना। बेसिकली बोरोन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपको पता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा प्लेन स्ट्रक्चर है। तो नंबर ऑफ एटम लाइंग इन अ प्लेन कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर, तो बेसिकली 6 जो 6 नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये तीनों ये 6 एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, तो ये BH, ये बेरिलियम है, ये वाले जो बॉन्ड हैं ये हैं 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे दो बॉन्ड्स हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी 2 बॉन्ड्स हैं। अगर हम बात करें प्लेनर है, यस दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर नॉन पोलर है, ठीक है। ये इसकी खासियत है, ये चीज़ आप लिखना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑब्वियसली अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। अब अपन सॉलिड में देखते हैं। तो सॉलिड में हमने एक नोट पढ़ा था, हमने नोट पे क्या देखा था कि पॉलीमर ऑफ BeH2 का पॉलीमर बनाता है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे बेरिलियम ऐसे मिल के पॉलीमर बनाते हैं। तो ये H अपना डोनेट कर रहा है, ये H अपना दे रहा है, ये H इस तरह आगे भी होंगे, ऐसे ही इस तरफ भी होंगे, ऐसे ही ये चीज़ें होती रहेंगी अपन की, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो इसके जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे इंडिविजुअली। अगर आप और भी इन सबको कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर हम दिखाना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेरिलियम, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेरिलियम, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बीच में बेरिलियम, ऐसा बनता जाएगा, ठीक है। आप इसको बना लेंगे हमेशा, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब अपन BeCl2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो अपन अब अगर हम देखें तो हमने BeCl2 लिया। BeCl2 में देखो कि बैक बॉन्डिंग नहीं होती, और बेरिलियम इसमें भी क्या है, बेरिलियम इसमें भी क्या है बेटा, बेरिलियम इसमें भी बेरिलियम इसमें भी क्या है, हाइपोवैलेंट स्पीसीज है। और बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन और क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन आपको मेंशन कर दिया गया। एक चीज़ हमने ऊपर वाले में रह गई थी, वो चीज़ क्या थी कि sp3 अपन ने पढ़ा था कि H का हाइब्रिडाइजेशन अपन ने क्या पढ़ा था, S होता है, वो हाइपोथेटिकल होता है, आप असलियत में मत मानिए। बट अपन से अगर इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, अगर अपन से हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए जो ये बनता है, जैसे कि यहाँ पर जो बना था इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हमने पूछ लिया गया, तो इसमें एक चीज़ आती है बेटा, अगर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया तो आपको कैसे लिखना होता है, 3 सेंटर्ड। बेसिकली आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा 3 सेंटर्ड, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का हाइब्रिडेशन बता दो, तो आप पहले तो बेरिलियम का हाइब्रिडेशन लिखेंगे, फिर बेरिलियम का हाइब्रिडेशन लिखेंगे, और बीच में जो एटम है उसका हाइब्रिडेशन लिखेंगे, तरीका होता है, ठीक है। तो आप तो उसका सिंपली लिख देंगे, बेरिलियम का हाइब्रिडेशन क्या है, अभी अभी तो sp2 है ना, तो sp2 बीच में s, फिर sp2। ऐसे अगर इसका पूछा है तो इसमें तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन बेटा इसमें 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो हमने अभी बनाया था। तो बेसिकली इसमें हाइब्रिडेशन बेरिलियम का जो बन के आएगा ना वो sp3 होगा। तो इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन पूछे तो sp3, हाइड्रोजन का s और sp3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन इसमें बात करें, आप सोचेंगे सर इसमें तो बोला गया कि अपन के पास, इसमें तो अगर हम देखें तो बेरिलियम के पास मैक्यून ऑर्बिटल है और Cl के पास